हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है इन फिगर 9.20, ओके, हाँ, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल BEC equals to 130 डिग्री एंड एंगल ECD equals to 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। जी हाँ, हमसे यहां बोला जा रहा है कि BAD और C ये चार सर्कल्स के ऊपर पॉइंट्स लिए गए हैं और पॉइंट्स इस तरह से लिए गए हैं कि ये एंगल BEC जो यहां पर बन रहा है वो 30 डिग्री 130 डिग्री है। इस एंगल की यहां पर बात हो रही है बेसिकली। और जो एंगल हमारा ECD ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC, दैट इज दिस वन। अगर अब मुझे एंगल BDC किसी तरह से पता चल जाए, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं थ्योरम यूज करूंगी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देखिए ये BC कॉर्ड है और ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक ये छोटा वाला हिस्सा ऊपर वाला जो एरिया है जिसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, एक जो ये नीचे बड़ा वाला हिस्सा है, ज्यादा एरिया है, जो मेजर सेगमेंट है। और ये थ्योरम हमने समझी हुई है विद प्रूफ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है, इसी प्लेलिस्ट में, कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर किसी तरह से ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाता है सो एंगल BAC भी उसी के इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें, एंगल BEC प्लस एंगल DEC, जी हाँ, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये दोनों एंगल्स मिलकर दिस वन एंड दिस वन, और इसे हम बोलेंगे, इसका रीजन है लीनियर पेयर। हम कोई भी स्टेप लिख रहे हैं विद लॉजिक हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। सो दिस एंगल 130 डिग्री, एंगल DEC इक्वल्स टू 180, इट मींस 130 उधर जाके माइनस होगा और यहां से हमारा एंगल DEC आ जाएगा 180 में से 130 हटा दीजिए 50 डिग्री। ओके, सो ये तो हमें पता चला। चलिए कि ये वाला जो एंगल हमारा है ये 50 डिग्री है। अब बहुत सरल है इस एंगल को निकालना, बिकॉज ये एक ट्राइंगल बन रहा है। EDC जो है ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में जब दो एंगल्स पता है और हमें कोई तीसरा फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। और इस बार हमारा रीजन होगा ASP, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है भाई। अब एंगल E बोले तो 50 डिग्री हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, एंगल D हमें नहीं पता, और एंगल C 20 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल्स टू 180। सो यहां से एंगल D आएगा 180 में से इन दोनों को प्लस कीजिए, 70 हटा दीजिए, सो 110 डिग्री आ चुका है हमारा दिस एंगल। इट मींस एंगल EDC हमारा 110 डिग्री है और यही एंगल BAC भी होगा। रीजन क्या है? रीजन इतना सा ही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। दोनों ही एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट बना रही है या सेम सेगमेंट्स में बन रहे हैं। बनाया BC के द्वारा जा रहा है और इट इंप्लाइज एंगल BAC और कुछ नहीं, 110 डिग्री ही है। और यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।